अस्सलाम वालेकुम हजरात, आप देख रहे हैं हजरात और मैं हूँ काशिफ खान। और अस्सलाम वालेकुम खवातीन, आप भी देख रही हैं हजरात, मैं हूँ सलीम आफरीदी। इसका मतलब है आपने खवातीन कहा तो आज खवातीन की नुमाइंदगी भी है हमारे। यार जब भी मैं खवातीन का जिक्र करता हूँ कोई तुम उसमें मतलब या ख्वाहिश निकालने की कोशिश करते हो। ख्वाहिश नहीं, आजमाइश होती है सलीम भाई, इसको हम दोनों की आजमाइश होती है। आजमाइश नहीं, तुम्हारी फरमाइश पे बुलाई जाती है। हालांकि मसला ज़ेबाइश का होता है। ज़ेबाइश का होता है। अब इसके आगे मैं क्या आराइश कह सकते हैं, आराइश कह सकते हैं, फहमाइश, पैमाइश, पैमाइश। अच्छा, ये काफिया बड़ा काउंट करता है। आप मुनव्वर ज़रीफ साहब इसी हवाले से, टाइमिंग के हवाले से मशहूर थे कि वो हम काफिया लफ्ज बोल कर हंसाने की कोशिश करते थे और उसी को और कामयाब भी रहते थे माशाल्लाह, और पहचान भी बनी उनकी। हाँ जी। वैसे क्या आपने याद दिला दिया हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो अजीम फनकार जिसने जितना भी काम किया टिका के किया और लोगों के दिलों में घर किया आखिरी दम तक। मिसाल बन गए लोगों के लिए और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ शोबों में तबाज़माई करने लगे उनके स्टाइल को लेके। लेकिन एक ख़ास शख्सियत ऐसी पाकिस्तान की मुनव्वर ज़रीफ के हवाले से बड़ी फ़ैन है कि वो पाकिस्तान का नामवर स्टार उमर भाई हैं, उमर शरीफ भाई। तो वो मुनव्वर ज़रीफ का जिक्र, और वो किसी महरूमी का अगर अपनी जिक्र करते हैं उमर भाई, तो यही करते हैं कि काश मैं अब मुनव्वर ज़रीफ को उनकी ज़िंदगी में देख पाता। देखिए अभी गुफ्तगू शुरू हुई है और दो ऐसे बड़े अजीम फनकारों का जिक्र हो गया। क्या बात है सलीम भाई, कहाँ की बात आपने क्या? नहीं, बात तो वो फरमाइश पे शुरू हुई थी ना। लेकिन आजमाइश पे चली गई। अच्छा, वैसे क्या होता है, वैसे जब खवातीन हमारे शो पे आती हैं तो एटलीस्ट हमारी स्क्रीन सज सी जाती है, स्क्रीन पे सज जाती है और तुम्हारे चेहरे की रौनक दीदनी होती है। अच्छा, चमक आ जाती है। चमक, एक अजीब सी चमक, अजीब सी। दांत भी उतने मंजे में नहीं लगते जितने चमक के बाद मंजते। अच्छा, वो ओवरऑल शाइनिंग आ जाती है ना, रिफ्लेक्शन भी होता है कभी कभी। और तुम खास तौर पर उनके लिए तैयारी करते हो, तुम्हारे में से बू ना है इसलिए वो पहन के आता है। अच्छा, पता है होता क्या कि तब्दीली बहुत ज़रूरी है और आपको तो पता है कि तब्दीली आ गई है मेरे अजीज़ हमवतनों, तब्दीली आ गई है। तो ये तब्दीली क्या कम है कि मैंने भी ऊपर का बटन लगा लिया है, शेरवानी कॉलर का। अच्छा, वैसे अगर ऊपर का बटन ना हो तो फिर आदमी नीचे के बटन से काम चला ले। फिलहाल तो ये आप गेस्ट को बुला के अपना काम निकाल दें, क्योंकि तुम्हारी बातों पर गौर किया जाए तो उनके आखिर और अंजाम वही होता है जिस तरफ तुम सोच रहे हो। गौर व खौस किया जाए। चलिए जी, गौर करते हैं और बगौर करते हैं, मिलवाते हैं आपको हमारे पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री की उस शख्सियत से जिन्होंने मॉडलिंग भी की, एंकरिंग भी की, एक्टिंग भी की और काफ़ी नाम कमाया। और मज़ेदार बात यह है कि अब वो एक बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया में एंट्री डालना चाहती है और पूरी दुनिया में तहलका मचाना चाहती है। जी हाँ, तो आइए मिलवाते हैं आपको पाकिस्तान की उस हसीन और जमील, खूबसूरत, खुशगुलू और खूबरू अदाकारा और मॉडल और एंकर से। जी हाँ, भी कुछ करते हैं वो भी बता दो जी। बाकी उनसे बस में नहीं चलता, सारा हुदूद अरबा विद फिगर बता दो। चलिए जी, हम तशरीफ लाती हैं सूफिया अहमद। जी वालेकुम सलाम। आइए सूफी साहब। वैसे आपके साथ में ईद का शो बनता था, पता है? उसकी क्या वजह थी? उसमें ये इनकी जो वो है टाई वाई, वेटर बनने का पूरा मौका मिलता है ना, मिठाई खिलानी, चाय पिलानी। मैंने कहा शायद मुझे देखकर आपको कोई बकरे की याद आ गई, अल्लाह अल्लाह, नहीं, या शायद आपको कोई वेड़ी याद आ गई मोटापे से की बात कर। आप समझ नहीं रहे। देखें, वो आपने वो शेर सुना होगा, ईद का दिन है गले हमको लगाकर मिली है। रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, ख्वार भी है। क्या नहीं, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। मैं इसके साथ आपने तो शेर की टांगे तोड़ दी। टांगली इसकी नीयत की टांग तो नहीं, आप ये कह दें कि क्योंकि ईद बकरीद गुजरी ना ताज़ा तरीन, तो आप ये कह सकती हैं कि शेर के पाए अलहदा कर दिए। और वैसे भी आप तब्दीली के साथ थे तो शेर के जो है वो ईद तो खासा महीने से भी ज्यादा हो गया, बल्कि 2 महीने होने लगे। जी जी। लेकिन वो फ्रीजर में मेरा ख्याल अभी गोश्त है, इस वजह से वो ईद को याद करते हैं। आपको देख के इनकी फिर ईद हो गई है। यानी कि मैं आई हूँ तो इन्हें ईद याद आई है। ईद वाले दिन आती तो ये कहते चांद रात को क्यों नहीं आई। चलिए खैर, लेकिन दिला देते किसी बहाने बाजी को। बात दरअसल ये है सलीम भाई कि अच्छा, वो ऐसी बातें नहीं सुनते। नहीं, मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। और हकीकत ये कि सूफिया आप माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं, इतनी वेल मेंटेन कैसे हैं? ये जो फिगर आपने मेंटेन किया है, फिकर की वजह से
देखिए जी, इसमें चंद दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है। ओहो, इतने गम देते हैं कि खुद ब खुद मेंटेनेंस हो जाती है। लेकिन वैसे इसके अलावा मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं स्विमिंग करती हूँ, हॉर्स राइडिंग करती हूँ, मेरा बेटा है उसके साथ मैं फुटबॉल खेलती हूँ। अच्छा, ये घुड़सवारी भी करती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो सुना है आमतौर पर घोड़ी रेस ज्यादा मारती, घोड़ी पे ज्यादा सफर किया जाता है, घोड़ा इतना नहीं अच्छा भागता। अच्छा, भागने की नियत से कह रहे हैं। अच्छा, ये आप लोगों की जो आपस की चिट चैट है ना, ये बहुत मजे की होती है। और आप लोगों के शो में आने का सबसे ज्यादा मजा ये आता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इतनी मजे की बिटवीन द लाइंस बातें करते हैं। अच्छा, ये बताएं, आप सबसे ज्यादा तेज कब भागी? कभी तो जिंदगी में मौका लेकिन मिला। आपने एक लाइन मेरी मरवा दी, पता है क्या? इन्होंने कहा बड़ी मजे की बातें होती हैं, तो मैंने कहा इन बातों का मजा लेने वाला कोई होना चाहिए, तो फिर ठीक है। अब आप ये बताइए। वो लाइन थी। जी जी। मैं तुम्हारी ऐसी कई लाइनें मैं कत्लेआम करने को तैयार हूं। मैं सबसे नहीं, ज्यादा कई लाइनों पर खते तनसीख फिर में मैं भागी नहीं। नहीं, कभी आप लोगों ने इतनी बातें की कि मैं भागते रह गई। इरादा कैंसिल कर तो आपकी बातें सुनने के लिए रुक गई। नहीं, वैसे कहीं भागने रेस वेस कोई बचपन में जवानी में कई ऐसे मौके मिलते हैं। आप दुनिया भर में ट्रैवल करती हैं, कहीं जंगलात भी गई होंगी, कोई जानवर। हाँ, ट्रैवल वाली आपने। इंसान से तो नहीं घबराती होंगी, जानवर से तो घबराना पड़ता है। नहीं, मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है। जानवर बेचारे तो मासूम होते हैं, कुछ कहते नहीं है। इंसान दो टांगों वाले जो जानवर है ना, ये ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, सवाल ये आ रहा है ये जो इंसान यहाँ बैठा हुआ है ना, तो ये सवाल कर रहा है। जी जी, सवाल ये है कि घोड़ा तेज भागता है या भगोड़ा? मेरा ख्याल है भगौड़ा भागता है। दौड़ा धूम दबा के दौड़ा। वाह वाह। अच्छा, आपने दबा के कहा, उसमें उठा के दौड़ा। अच्छा। क्योंकि बात दुम की हो रही है, तो हाँ, बस जिसकी दुम लंबी है वही जान सकता है। वाह वाह वाह। माशाल्लाह। आजकल कर क्या रही हैं आप? हैं? आजकल जी मैं फिलहाल तो एक प्रोजेक्ट है जो कि आजकल वैसे ज्यादा शोज पे काम हो रहा है, और शोज भी वो जो इंटरनेशनली हो रहे हैं। क्या बात है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ी सी चेंजेस आ रही जी, हैं, जी, तब्दीली आई है, अभी चीजें सेटल हो रही हैं, चैनल्स भी थोड़े से अपने आप को आई थिंक मॉडिफाई कर रहे हैं, या शायद कुछ चीजों तो को किस तरफ जाएं? बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ। इंटरनेशनल शोज होते हैं जिसमें डिफरेंट एसोसिएशंस होती हैं, वाह वाह। डिफरेंट कॉन्सर्ट्स तो होते हैं, होस्टिंग वगैरह होस्टिंग करती हैं। गुड गुड गुड। तो हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड सब आपकी नहीं, हॉली वॉली बॉडली तो नहीं खैर कर रही। नहीं, आप हॉलीवुड जा रही हैं। बॉलीवुड बॉलीवुड के शो के लिए ताल्लुक आपका लॉलीवुड से, तो देखिए कंसर्न तो है। बहुत बॉलीवुड से नहीं, जॉलीवुड भी होता है। बड़ी गोली देता है। नहीं, हमारा तो जॉलीवुड ही है ना, हर बात जॉली। चले, ये अच्छा, बड़ी अच्छी जोली या जोली? एक सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, वो जॉली तो एक बड़ी अच्छी है। जॉली और लॉली दो बहनें हैं। क्या बात है, वो एंजेलिना मूली जोली पे भी की। आएगा। अभी मूली, गाजर, इसलिए सारे सब्जियां भी इस अच्छा, फिल्मों में काम करने का शौक है? कोई खास शौक नहीं है। अच्छा, नहीं, कहाँ की फिल्मों में, जैसे पाकिस्तानी या सरहद पार? नहीं, सरहद पार तो छोड़ ही दें। सरहद पार तो मेरा ख्याल है जितने भी हमारे एक्टर्स गए हैं उनके साथ कोई इतना खास अच्छा सलूक नहीं होता। लेकिन पैसे बढ़ा के तो आए ना वहाँ से। अच्छा, नहीं, उसमें एक कबाहत भी है। जब यहाँ से आप हमसाया मुल्क में जाते हैं, काम करते हैं, तो उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। बिल्कुल सही। एक्टिंग के, बाकी रहने सहने के, काम के, एक लश्ट किस्म का एक स्टैंडर्ड होता है। फिर आपने वापस वही जिथे भी खोती होती आखिर होती। लौट के बुद्धू हाँ, घर पर। फिर अच्छा, ये बाहर जो उतना बजट भी लौट के बुद्धू कहाँ है? अच्छा, ठीक है। बॉलीवुड जो जाते हैं ना अक्सर, ये पड़ोसी मुल्क जो काम करने जाते हैं, मैं समझता हूँ वो दोबारा जिंदा होने के लिए जाते हैं। वो लोग जाते हैं जो यहाँ ऐसा सब मर रहे होते या फिर यहाँ बिल्कुल असल में काम की भी सिचुएशन है। असल में काम, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि हमारी इंडस्ट्री अभी सेटल्ड हो रही डावाडोल है, तो इसलिए आप बाहर जा रहे हैं, तो मुमकिन है, देखिए राहें तो सबके लिए खुली है, कोई कहीं भी जा सकता है। और पाकिस्तानी की खास बात ये, वो कहीं भी काम कर सकता है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आर्टिस्ट भी सोचते हैं कि जब वो हमसाया मुल्क में काम करके आते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके पैसे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल से इस वजह से भी ये टैग बहुत जरूरी हो गया है। वहाँ काम करके आए, हमारे वहीं पैसे मर गए। चले, खैर वो हालात ऐसे हो गए। अल्लाह करे कि ताजमहल जैसा वाकया फिर ना हो और मोदी को भी कुछ अकल आ जाए
और काशिफ को भी अकल आ जाए कि गेस्ट से अच्छा सलूक करना है जी जी। और निगाहें का जाविया अपना दुरुस्त रखना है। बनवा और दीजिए। गुजारिश तुमसे ये है कि ब्रेक ले लेना है। अच्छा जी ठीक है। नहीं हम निगाहें नाज की तरफ जो है वो थोड़ी देर में निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकरीबन। निकाह मर्द नहीं कहते निकाह मतलब आपने इनके साथ ये कोई मुआहदा किया हुआ है कि हर शेर को माजूर करना इनका काम है? नहीं वो तो ये कसदन नहीं हुआ इनको मामला। देखो तुम सुनाओ ना निकाह। नहीं, कसदन नहीं हुआ। असल में मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि निकाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। ओए होए चलो होए होए। अब इधर शो का मूड भी बदलते हैं और ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से आने के बाद हमारे सेगमेंट भी शुरू होंगे। सूफियाँ होंगी और 2 सूफी होंगे। देखते रहिए हजरत। दिन में एक बार भी डैश कर लूं तो बहुत है। यार क्या हो गया। आधी रात को कुछ नहीं होता, हम सोए हुए होते हैं गहरी नींद में। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ और हमारे साथ हैं जी खूबसूरत सूफिया अहमद। पूरी तारीफ कर दो ना। महाजबीन दिलरुबा, हंसी नाजनी दिलनशी दिलरुबा नहीं नाज़ा। इतना झूठ बोलेंगे एक ही दफा में, थोड़ा थोड़ा करके बोलने दें। नहीं बात झूठ की नहीं है। देखिए आप इस बात को जहन में रखें कि हुस्न देखने वाले की आंख में होता है। ओ तो अब हम आपको Guys, किस निगाह से देख रहे हैं ये नहीं पता। क्या बात है आपकी, यही तो आपकी खूबसूरती है। तुम पहले पूरा देख लो। नहीं असल में मैं बोलता हूँ यार हमारा सेगमेंट है अच्छा सेगमेंट कौन सा डैश वाला। तो उसमें ही देखिए, वो देखिए, डैश या जो तो है उसी में अपनी ख्वाहिशें। मैं तो या तो आदमी निगाह में रखता है या निकाह में रखता है। देखिए 2 चीजें हैं। यहाँ निगाह ही चलेगी। नहीं वो तो खैर हमें अंदाजा है। डैश दिल लगाकर करती हूँ। काम वक्त पड़ने पर डैश के लिए भी तैयार हो जाती है। वेट करने के लिए, हंसने के लिए ट्रिकी क्वेश्चन है ट्रिकी। वक्त पड़ने पर डैश के लिए तैयार हो जाती डैश के लिए भी भी वक्त पड़ने पर दूसरे के लिए भी तैयार हो जाती है। दूसरे के लिए थोड़ा जच दूसरे की मदद के लिए। हाँ ये कह सकते हैं। हाँ। हाँ। मतलब जब मदद दूसरा तो किसी भी मायने में हो सकता है। डैश के बाद कुछ भी करने का दिल नहीं करता। मेरे ख्याल है जब आप पूरा दिन एक्टिंग करेंगे ना हंसने के बाद। हार्ड लाइट्स के सामने नहीं डैश के बाद कुछ भी करने का दिल नहीं करता। हाँ। मेरा ख्याल है कि स्विमिंग करने के बाद कुछ भी करने का दिल नहीं करता, हाँ, बस थकावट हो जाती है। हाँ। स्विमिंग सबसे बड़ी अच्छी एक्सरसाइज। बिल्कुल सही। तो करते हो असल मेरे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं इस वजह से नहीं करता। तुम तो झील जैसी आंखों में डूबने के अरे, नहीं वैसे आदमी डूब जाए वो अच्छा है बजाय इसके कि स्विमिंग करके निकल आए बाहर। है ना? तो अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे या तो डूब जाए या डुबा ले। मेरा ख्याल है डूबेंगे आप। हाँ, ऐसा लग रहा है। नहीं वो तो ना, हम तो गाजी हो या शहीद हो। हाँ, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी नहीं डूबेंगे वाला है ना। डैश किसी भी रंग के हो अच्छे लगते हैं। कपड़े किसी भी रंग के अच्छे लगते हैं। फूल चले फूल भी कपड़े चले भी। फूलों को भी डाल लेते हैं, कपड़ों पे फूल किसी भी रंग के हो अच्छे लगते हैं। आए हैं वाह। शायरा तो नहीं फूलों वाला है। ड्रेस पहना हुआ है, ये जी, अच्छा जी। लग रहा है। हाँ जी, मैं स्पेशल आपके शो के लिए फूलों वाला पहन के आई हूँ ताकि आप अच्छा, दोनों कुछ कह ना सके। नहीं कॉम्बिनेशन पूरा हो गया फूल और कांटे। ये तो अजय देवगन की फिल्म हो गई। अच्छा जी मेरी बारी आपकी बारी से अभी आप- मैंने पूछा था। आप डैश किसी भी रंग के अच्छे लगे मैं पूछ रहा हूँ। दिन में एक बार भी डैश कर लूं तो बहुत है। यार क्या हो गया यार, बात को वही आपके सवाल ही इस कदर बिटवीन द लाइंस है, मैं क्या कहूँ। नहीं लेकिन ये कन्नों से बच सकती हैं आप इससे और अगर आपने नहीं बचना तो आप कह मैं दें। सोना चाहती हूँ दिन में। मैं दिन में एक रस्म बार दुनिया भी ये मौका केलूला दे कर रही है। बाद लूँ। लोग जाग रहे होते फिर भी कह रहे हैं हम सो रहे हैं। चलिए जी डैश के सहारे पूरी जिंदगी गुजारना आसान है। लो। अच्छा इस पे नहीं बनता इतना बड़ा लाख। ले, इस पे बनता है, इस पे बनता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी अच्छा, कि डैश चलिए। के सहारे। वो डैश कौन है? अरे अरे, अरे। अपने बेटे के सहारे। अच्छा ये तो आपने बिल्कुल ही पानी फेर दिया। हमारी उम्मीदों पे पानी फेर ये दिया। आखिरी सहारा बेटा ही होता है। हाँ जी। नहीं देखिए बाप टेक्निक को लाठी पकड़ा के बाप को बेटे का सहारा। मैं बताऊँ जब लड़का जवान होता है ना
तो माँ की हिम्मत उसके साथ साथ जवान होती है। माँ भी मर्द हो जाती है। हाँ, उन्हें उसे लगता है ना कि अब ये इस पे मैं डिपेंड कर सकती हूँ, इस पे रिलाई कर सकती हूँ। जिस तरह बाप का हाँ वो जी, राइट हैंड होता हाँ है, जी। तो हो सकता है माँ नहीं, की- बिल्कुल बेटा होता है। जवान होता है, माँ नमाजें शुरू कर देती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं या होता। अल्लाह इसे सीधी राह पे रखो। वो बेटे मैं समझती हूँ आपके सवाल बीच में रह जाएंगे, वरना ये भी एक छोटा सा इस पे आता है। हर बेटा जो है ना, हाँ, उसकी जो ब्रॉटअप है, आप उसमें थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डालते जाएं, बजाय इसके कि उसके जवान होने पर इंतजार करें कि वो नमाजें शुरू करें। डैश पे बैठने से डर लगता है। क्या सवाल है बहुत आसान जवाब है। एक तो ये हॉट सीट है हमारी। हाँ, इस सीट पे बैठने से वाकई बहुत डर लगता है, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे नीचे बहुत सारा पानी आप लोगों ने इकट्ठा किया है, पाँव ऊपर करके बैठना पड़ता है। क्या बात है, वाह। तो आपकी सीट से डर लगता है। डूब ना जाए कहीं, ये डर लगता है। जी, डूबने का डर नहीं है, स्विमिंग आती है, गिर ना जाऊं कहीं। हाँ, वाह, वाह। अब इस उम्र में गिरी और मैं तेरे कोई इश्क में मर ना जाऊं कहीं, हैं? जी। बता तो दिया, आपकी सीट पे बैठने से डर अच्छा, लगता नहीं मैंने कहा शायद आप कहीं किसी अड़ियल घोड़े पे या मोटरसाइकिल पे। है। हाँ नहीं, ये भी एक दो दफा मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। ये जो हॉर्स राइडिंग होती है, इसमें घोड़ा बहुत बहुत समझदार होता है। जब आप हाँ। उसकी रकाब में पाँव रखते हैं इसे तो idea घोड़े को लगा। समझ आ जाती है कि ये कितना खूब, कितना पानी में। कितना पानी में। और वो ऐसा शातिर घोड़ा होता है, घोड़े की नेचर है कि वो आपको उसी तरह से डील करता है। वाह, अगर आप उसको थोड़ा सा भी करेंगे ना, थोड़ा सा लीनियंट होंगे उसके साथ, तो वो आपको लेके भाग जाएगा। अगर आप थोड़ी सी उसकी रेंज खींच के रखेंगे, उसके पाँव जब रकाब में डालते हैं, बैठते हुए उसको जरा, वो कहते हैं ना, जरा खींच के रखो घोड़ा, तो वो सेट हो जाता है। वाह, वाह, वाह। आधी रात को कुछ नहीं होता, हम सोए हुए होते हैं गहरी नींद में। लेकिन आधी रात का को वक्त क्या डैश होता आ है? जाए तो गुस्सा आता है। हैं? आप ये कहते हैं आधी नींद में अगर आ जाए तो, ये कैसे? आधी नींद में डैश आ जाए तो गुस्सा। नहीं नहीं, अब शोबिस के लोग तो आधी रात तो वैसे ही जागते हैं। नहीं जागते, सब नहीं जागते। अच्छा। मैं 10 बजे सो जाती हूँ, क्योंकि मैंने आप अपने जब बेटे सोती को हैं सुलाना बत्तियां होता है। बुझा के सोती हैं? जी बिल्कुल अंधेरे करके, वाह, वाह। कोई नहीं कोई आ ही नहीं सकता। वॉशरूम का दरवाजा खुला वाली किसी उसकी लाइट जली हुई है। नहीं, वॉशरूम का नहीं, अच्छा, हमने गहरे अंधेरे में नींद गहरी आती है, पता है? ड्रेसिंग रूम का। वो गहरी जरा नींद। जहन सो जाता है ना फिर। तो ये रात को क्या कोई अगर आ जाए गहरी तो? गहरी अंधेरे में ख्वाब भी ऐसे अंधेरे ही वाले आते होंगे। नहीं, ख्वाब रोशन आते हैं। अच्छा, हाँ, और चश्मा लगा के सोना चाहिए ताकि साफ नजर भी आए। चश्मा लगाएं या ना लगाएं, फुल मेकअप करके तैयार होके सोना चाहिए। क्या पता कोई आ ही जाए ख्वाब में। वाह, वाह। तैयारी पूरी। अच्छा, कितना मजा आया ना, कितना एंजॉय किया उन्होंने। बाद में और सारा वो- मेकअप तकिए पे उतरा होता है। एक औरत लग रहा है तकिए पे। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तकिए पे अक्सर छवि ऐसा बनी हुई होता है। होती है। अक्सर ऐसा होता है कि आप बहुत थके हुए हों और वापस जाएं और हिम्मत ना हो मेकअप उतारने की, तो वाकई तकिया जो सारा है ना, वो प्रिंटेड हो गया होता है। ब्रेक पे जाते हैं और इनके ब्रेक थके पे हुए से तकिया याद करते आया, हैं। इनके थके हुए से याद आया हाँ। कि जब बहुत थके हुए हो तो फिर डैश का मजा ही और है। चाय का। हाँ, हाँ। ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापसी के बाद फिर अगला सेगमेंट होगा, सूफिया होंगी और हम होंगे, देखते रहिए। नजर आ- काला घोड़ा, काला घोड़ा। एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ। जी हाँ, और बार बार यूं आ रहे हैं कि हर बार सूफिया हमारे साथ है। ये तो सूफिया किसी- जब भी आती हैं हमारे शो में, दूसरी दफा आई है मेरे पास, जी जी, माशाल्लाह। तो इतने ही हंसती हैं। और मजे की बात इनके लिए हम कभी भी पुराने नहीं होते। नहीं, दूसरी बात, इनकी हंसी की जो खनक है ना, वो बड़ी ये रिकॉर्ड कर लो। जोरावर है। आप अगर अगले कुछ दिनों शो में आने का टाइम ना हो तो हंसी रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। भेज दिया करूं और वो ये सुनते रहा करें। हम आपके टैग का हूं। एनर्जी। हाँ, टैग का हूं। नहीं, इस बात पे कायम रखिएगा आप क्या? कि आपने हंसी भेजती रहनी है। ठीक है, हंसी हंसी मैं आपको फेसबुक पे भेज दिया करूंगी। कहीं भी भेज दें, कहीं भी भेज दें। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सदा पाने। कोई हंसी से ना मारे मेरे दीवाने। कोई पत्थर से मार ही दे मेरे दीवाने। ये पत्थर तो नहीं है, ये हमारे हाथ में फूलों जैसा हेडफोन है और जी। ये आपने अपने अच्छा। कानों पे लगा के उसी तरह की मस्ती करनी जिस तरह पिछले शो में की थी। आप लोगों ने प्लीज मुझसे सही सही सवाल पूछने हैं। ऐसे सवाल क्योंकि आप लोग जो लिप सिंकिंग करते हैं ना, वो मुझे समझ नहीं आती। जो मुझे समझ आती है वो मैं बोल नहीं सकती हूँ। बस थोड़ा बहुत बोल दीजिएगा अगर आप समझ लें कि बोलने के काबिल हैं। अगर मैं समझ सकी। आपको हिदायत देने की जरूरत नहीं, जैसी शख्सियत होती है सवाल हमारे जहन में आ जाते हैं। लेकिन खुशकुन होंगे।
खुशकुन तो होंगे, मुझे समझ भी तो आए। आ जाएंगे, आसान है चल जी। अब आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है ना? बेपैंदे का लोटा। पीली पत्ती का लोटा। पीली पत्ती लोटा तो ठीक है, बेपैंदे का। लोटों में कौन चाय पीता है? बेपैंदे का लोटा। मेरी पानी का लोटा। नहीं नहीं, बेपैंदे का। मेरी बहन का लोटा। नहीं, बहन का लोटा। बे मेरी बहन का लोटा। मेरे भाई का गिलास, मेरे भाई का अब्बू का जग, मैं पूछ अम्मी की पतीली। जहेज के बर्तनों का जिक्र हो रहा है। मेरी बारी है। आपको घुड़सवारी का शौक है, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप पूछ रहे मुझसे? जी। काला घोड़ा। काला घोड़ा। उनको पसंद काला घोड़ा। काला घोड़ा। यस। मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला। मटके को ताला। नहीं बाबा, मटके को ताला। अच्छा कॉन्सेप्ट है। मटके में कौन ताला लगाता भाई है? अच्छा कॉन्सेप्ट है। मटके ना उठा के ले आया कोई आदमी। हाँ। मकड़ी का जाला। पप्पी। मकड़ी। मकड़ी का जाला। या ओह शुक्र है। वाह, वाह। नालायक। ठंडा पानी। हाँ ठंडा पानी। कितना पानी? ठंडा। ठंडा पानी। यस। वाह वाह। टूटी हुई चप्पल। दूध की चप्पल। हाँ, वाह। मेरी बारी, उन्होंने गैस कर लिया। क्या बोला है इन्होंने? उससे मुझे एक और आइडिया आया। टूटी हुई चप्पल। टूटी हुई चप्पल। यस यस यस। मुझे देखे ना, उनको क्यों दे, मुझे देखे। सही है सही है। मेरी बारी है। मेरी बारी। पूत के पाँव। भूतनी। भूत के नहीं, पूत के पाँव। भूल ना पाओगे। नहीं नहीं, पूत के पाँव। भूतनी के पाँव। भूतनी के नहीं, पूत के पाँव। पूत। पूत के पाँव। पूत। यस। कुनाली में पाँव। भूत। नहीं नहीं, पूत के पाँव। पूत के पाँव। हाँ, पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं ना। पूत के पाँव। हाँ। चुड़ैल की चीखें। हैं? सुहेल की चिड़िया। चुड़ैल की चीखें। चुड़ैल की चीखें। चुड़ैल चुड़ैल की चीखें। छड़ी। चीखें। चुड़ैल चली गई। नहीं नहीं, चुड़ैल की चीखें। हाँ, इशारों में समझा रहे हैं। हाँ, क्यों इशारों में समझाऊंगा? मेरा सवाल खुद ले लेते हो ताकि ज्यादा तवज्जो उनकी इसी पे चुड़ैल रहे। की चीखें क्यों? वाह वाह वाह। अच्छा जी। चांदनी चौक। हैं? कौन? चांदनी चौक। सादिक चौक। अब देखिए, अब आप कहते हैं वो देखती मुझे। चांदनी चौक। चांदनी चौक। ये देखे ना आप, मेट्रो बस। हाँ मेट्रो बस। मेरे ऊपर से। नहीं, ऊपर से नहीं, मेट्रो बस। वैसे ऊपर ही चलती है वो। मेट्रो। बैंक को। मेट्रो। मेट्रो बस। एंग्रो। अरे बस 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 करो। बस, मेट्रो बस। बस पकड़ो। यस, पकड़ो। हाँ। मेट्रो बस बस। पकड़ो, घर जाओ। ये बस हो गया है। अब आप छिचोरा लौंडा। हैं? कौन चलेगा? छिचोरा लौंडा। नहीं चलेगा। छिछोरा लौंडा। भी इशारा मेरी तरफ ही कर दिया। यही कहा ना, बिल्कुल सही। छिछोरा लौंडा। हाँ, जाने आपको खुश होना चाहिए कि लौंडा तो का। आप यार इसे कहते हैं आसमान पे थूका खुद पे आता है। मैं तुम्हारे लिए ये लफ्ज चुना था। देख रहे हैं। अब आप वैसे असल में दिलों में जगह बनानी चाहिए ना इंसान को, हैं? पता है, दिल में जगह बनानी चाहिए। हम क्या बिल में मनाते जा? चलिए जी, आप देख रहे हैं हज़रात, हमारे साथ सोफिया अहमद है। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और अगला सेगमेंट होगा और सोफिया होंगी और आप होंगे। देखते देखते रहिए रहिए। हज़रात। दूध तो जहाँ मिले पी लेना चाहिए, पता है। हाँ, पेट खराब हो जाता है इस उम्र में। नहीं, असल में चक्कर क्या है कि ऐसी चीज़ होगी, एक तो खालिस मिलता नहीं है। हाँ। और दूसरी बात, रेट इतने हाई हैं, तो फिर जहाँ है जैसा है कि बुनियाद पर जो हाजिर स्टॉक में बचते हैं, आप आदमी उस पर इक्तफा कर लेता है। हाँ वेलकम बैक इन हजरात। और सूफिया अहमद हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारा ये जो सेगमेंट है इस बल्ले से जाहिर होगा हैं? कि हमारा कभी आप बल्ला कहते हैं, कभी रैकेट कहते हैं, एक जगह ठहर जाए। यार ये हाथ में पकड़ी हुई चीज को कुछ भी आप कह सकते हैं वाह वाह वाह। सिवाय केले और मौसम्बी के।
बिल्कुल सही, जो चीज़ नहीं है वो तो कहनी भी नहीं चाहिए। सही। हालांकि इसमें दोनों चीजें हैं, ये भी है वो ये भी है। वाह वाह, अच्छा, हैंडल भी, ऑब्जर्वेशन बहुत है वैसे सलीम। बिल्कुल सही। अरे मैं तो इतना ऑब्जर्व करता हूँ इसको। ये तो पैदा होने से पहले भी बहुत ऑब्जर्व करते थे कि मुझे पैदा भी होना चाहिए कि नहीं। नहीं नहीं, नहीं, एब्जॉर्ब भी करने थे। इसकी याददाश्त बड़ी पक्की है। मैंने कहा पैदा होने से पहले तुम कहाँ थे? कहने लगे अब्बा के पास। चलिए जी, सेगमेंट है हमारा यस और नो, अच्छा, हाँ या ना में जवाब देना है आपने। प्लीज किसी औरत के बारे में सवाल ना पूछिएगा। आजकल नहीं, की औरतों के बारे औरतें में सोशल पूछेंगे। मीडिया पे लगा देती नहीं, हैं। हम नाम तो लेते ही नहीं किसी का। अच्छा, अब आप दूसरी मॉडल से नहीं जलती, अब नहीं जलती। आपने हाँ या ना में कहा है, अब और तब की तो बात ही नहीं हुई। हाँ, वाह नहीं वाह जलती। वाह। नहीं, वैसे सवाल ये भी हो सकता है कि घर में खाना पकाना छोड़ दिया है आपने? नहीं छोड़ा? मैं खाना बनाती रात को हूँ। दूध पी के सोना चाहिए। मैं तो नहीं पीती रात को, इसलिए। नहीं, वैसे आम इंसान की बात कर रहा हूँ। ओह, आपने अच्छा, आम sorry। इंसान का पूछा ना पूरा जवाब। आप इंसानों की बात कर रहे थे। सॉरी, मैं समझी मेरी बात कर आम रही थी। इंसान के करीब आ गई। चलो, नहीं, वैसे दूध तो जहाँ मिले पी लेना चाहिए, पता है? हाँ, आज- पेट खराब हो जाता है इस उम्र में। नहीं, असल में चक्कर क्या है कि ऐसी चीज होगी, एक तो खालिस मिलता नहीं है, हाँ। और दूसरी बात रेट इतने हाई हैं, तो फिर जहाँ है जैसा है कि बुनियाद पर जो हाजिर स्टॉक में बचते हैं, आप आदमी उस पर इक्तिफा कर लेता है। हाँ, बादामी दूध भी स्वीट। होता है ना, बादाम भी। जी जी, दूध में बादाम भी हुआ। आप जाफरान वाला पीजिएगा अच्छा अच्छा। अच्छा, उसमें जाप अलग और रान अलग होता और थोड़ा सा जीरा डाल लीजिएगा, जरा सी इलायची के साथ, आय, आय, पेट ये ठीक है। रायता पिला रही है, दूध पिला रही है। है। वाह वाह। अच्छा जी, हस्बैंड से अब लड़ाई नहीं होती आपकी? हस्बैंड होगा तो लड़ाई होगी, तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो तो न जाने कब के जा चुके। वाह वाह। नहीं, अब नहीं होती है ना, लड़ाई हो ही नहीं सकती। जवाब तो यही है। जैसे उसने कहा ना, दुनिया की सबसे मुतमईन औरत कौन सी होती पता है? बेवा। और दुनिया में दुनिया का सबसे ज्यादा अरसा कौन सी औरत जिंदा रहती है? जिसका शौहर नहीं होता। हाय हाय हाय। नहीं, लोग उसको जिंदा रखते हैं, पता है? रहना चाहिए। देखिए, खिदमत खल्क करना जो है वाह। हर इंसान पे, बनी नूह के ऊपर फर्ज है। क्या खिदमत खल्क एन इबादत। वाह वाह। एन गैन इबादत है। पता नहीं, आपके मुझे ख्याल जुमला में- आ रहा है, लेकिन मैं पी रहा हूँ। उल्टी कर दें। नहीं नहीं, या इतनी बातें बोल दी वो जो खतरा ही नहीं, वो आप समझ सकते हैं, जो मैं नहीं बोल रहा वो कैसा खतरनाक होगा। सोचिए। आपके ख्याल में दो लड़कियां जब एक दूसरे को एक जैसे कपड़े पहनती देखती है तो बहुत खुश होती हैं। खबरदार, क्यों, वजह खतरा क्या ही है? नहीं। हम तो अक्सर एक जैसे कपड़े पहन लेते हैं, एक दूसरे को देख के खुश हो रहे होते हैं। औरतें बहुत इनसिक्योर होती हैं, और औरतें बहुत कम ऐसी होती हैं जो अंदर से भरी हुई होती हैं। जब इंसान अंदर से भर जाता है तो वो जाहिरी चीजें छोड़ देता है। क्या बात है। तो जब आप जाहिरी चीजों के दीवाने होते हैं तो फिर आप कॉन्शियस रहते हैं कि ओह, अच्छा इसने भी वही ब्रांड पहना है, अच्छा इसने, वाह वाह। तो सबको पता चल जाएगा कि कितने का सूट है। हाँ। फिर ये टेंशन हो। मेरे ख्याल से एक दूसरे एक जैसे कपड़े यूं भी पहनते देख के जलती है कि कहीं मेरा मियाँ आया मेरे साथ है, गलत फहमी में इसे साथ न ले जाए। नहीं, गलत फहमी में थोड़ी जाते हैं, वो बल्कि जान तो के जाते खुशफहमी होती है। हैं। जान के जाते हैं, फिर कहते हैं ओह जानू सॉरी, मैं समझे तुम थी, आए हाय हाय, वाह। और सुबह मुझे याद आया। सुबह याद आया। और वो भी कह देती है कि चलो इट्स ओके, मैं उनकी तरफ चली नहीं, गई। अच्छा पता है ये इस तरह था, पता है वो जैसे वो मोबाइल फोन हो गया ना, वो बोला मोबाइल फोन में लगे हुए थे, वो वैसे ही किसी पड़ोसन घर में घुस गए, वो बेचारी पड़ोसन भी फेसबुक पे थी, उससे भी चाय बना के दे दी, बोले मैं भी चाय पी के मोबाइल पे वापस आ। सोशल मीडिया मौजूदा वक्त में शोहरत और कमाई का बेहतरीन जरिया है। डिजिटल वर्ल्ड जो है ना, इसका- बेसिकली डिजिटलाइज हो रही है दुनिया, तो ये जो डिजिटल चैनल्स आप कर लें या डिजिटल मीडिया जो है, वेब चैनल्स स्पेशली, ये बड़े इन हो रहे हैं आजकल। तो आप इसके साथ social- साथ ये मुझे दीजिएगा। एक चीज बहुत जरूरी है, हम हमारी सोसाइटी में सोशल मीडिया इस्तेमाल करना भी आता ही नहीं है। ये हमें सोसाइटी आता जो ही है नहीं है। डिजिटलाइजेशन नहीं आती। हमसे होता ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमें नॉलेज ही नहीं है, वाह वाह, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हमारे पास एजुकेशन भी नहीं है, बिल्कुल सही। और हम चाहते भी नहीं कि हम एजुकेट हों। वरना सोशल मीडिया जो है जिस तरह से पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, वो तो अल्लाह अकबर हो गया ना, कसरत से इस्तेमाल हो रहा है। माशाल्लाह।
एक कभी कल परसों मेरी नज़र से गुजरा एक चैनल, मैं नाम नहीं लेती, शायद आप यहाँ पे उसे सेंसर भी कर देते हो। एक चैनल है जिसके ऊपर आप लाइव बैठे हुए हैं और कोई भी आपको देख सकता है और आप कहीं भी किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं, और उसमें इलेक्ट्रीशियन भी है, उसमें मिस्त्री भी है, उसमें ड्राइवर भी है, उसमें डांसर भी है, उसमें स्टूडेंट भी है, उसमें 14 साल का बच्चा भी जा सकता है। सब बैठे बातें कर रहे हैं, उसमें हर किस्म की गुफ्तगू हो रही है और वो प्रॉपर मॉनिटर भी हो रहा है, होते थे पहले मॉनिटर भी किया जा रहा है कि अगर उसमें आप तो बहुत ही न्यूड किस्म की बात करते हैं तो वो एडिट हो जाए, उसको बैन कर देते हैं। अदरवाइज आपकी पूरी सोसाइटी को कोई बैठ के मॉनिटर कर रहा है और आपकी पूरी सोसाइटी को एक अजीब से ट्रैप में डाल दिए कि आप असलियत से हट गए हैं। सोशल मीडिया का मकसद ये नहीं है, हमें इस्तेमाल नहीं करना आता, हम उसे ब्लैकमेलिंग। सलीम से लड़ाई हो गई, फेसबुक पे स्टेटस लगा दी, आजकल के एंकर तो यूं हैं, आजकल के एंकर ऐसा सारी लड़ाइयाँ जो है उसके वो स्क्रीन में समझ में नहीं आता। हम सोशल मीडिया खासतौर पर फेसबुक तो सिर्फ मौत की इतला देने का जरिया। अल्लाह माय डैडी इज पास अवे। अच्छा, उसके अलावा एक और भी है। आप फेसबुक तो खैर एक बहुत ही बेहुदा काम हो चुका है क्योंकि फेसबुक पे बिल्कुल फेक है। घर में आपके पास खाने को पैसे नहीं है, बच्चे की फीस नहीं दी जा रही है आपसे, बीमार आप पड़े हुए हैं और आप तस्वीर लगाते हैं क्या है हैविंग फन विद माय फैमिली एट फ्ला फ्ला रेस्टोरेंट। वो रेस्टोरेंट का नाम लिखना जरूरी है जहाँ पे लोग कहें कि वाओ स्टेटस सिंबल है ये तो। अच्छा, आप ये करके अपना डिप्रेशन आपने खत्म किया। जो 25 लोगों ने देखा है वो डिप्रेशन में मर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं है। सोशल मीडिया कमजोर खवातीन खास तौर पर सोशल मीडिया तो जो अलग चीजें सेल्फी बनाने से बच्चे, अक्सर लड़कियों को लकवा हुआ। चलिए जी, बातें बड़ी जबरदस्त हुई, सोफिया हमारे साथ रही, एक तजर्बा कैसा रहा थोड़ा सा बता दें आप लोगों के बारे में या शो के बारे में? नहीं, हमारे पास आके आपने कैसा महसूस किया? आप यकीन करें, मैं हमेशा जब भी आती हूँ, मेरा ख्याल है मेरा तीसरा विजिट है, मुझे लगता है कि मेरी मौजूदगी में दूसरा है। तो मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है और इस दफा भी जब मैं कराची आ रही थी तो मैंने कॉल की थी कि मैं आ रही हूँ और मैंने आपके शो में आना है। क्या बात है? बिकॉज मुझे इतना अच्छा लगता है आप लोगों के साथ, इतनी दिल की बातें हो जाती हैं और सारी बगैर किसी वो मिलावट की बातें होती हैं। क्या बात? हाँ, और आप दोनों से मिलके इस तरह ही खुशी होती है कि जिस तरह कोई फैमिली मेंबर से आप मिलते हैं। आप जब भी आती है हमें कंफर्ट जोन में ले जाती है माशाल्लाह, और वाकई आपने भी इनकी बातें सुनी होंगी, आपको कंफर्ट जोन में ले जाते हैं। चले जोन होना चाहिए, रेड जोन में ना ले जाइएगा, आजकल वहाँ पर दफा 144 लगी। रेड जोन हम साथ घूमने चलते हैं, वजीर आजम हाउस या वो गवर्नर हाउस देखते हैं। जी, बिल्कुल सही। अब तो दरवाजे भी खुल गए उसके। हाँ, बाइक की राइड बुक करा दीजिए, सब देखते रहिए हजरात, मिलते हैं अगली जुमेरात।